डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है डेटाबेस कनेक्टिविटी। मैंने आपको इसके पहले चैप्टर 10 तक सारी कॉपी में आपके क्वेश्चन आंसर लिखने को बोल दिया था। सारे क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिए थे। मैंने आपको बताया कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक में सिर्फ चैप्टर नंबर 5 ऐसा है जो अब आपके सिलेबस में नहीं रहे। इसके अलावा आपको चैप्टर नंबर 11 भी नहीं करना है। हम जो स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में डेटाबेस कनेक्टिविटी को हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 12 में मैंने आपको बताया कि फ्रंट एंड हम किसे कहते हैं। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म या सामने हमें दिखाई देता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि बैक एंड किसे कहते हैं। जितना भी डेटा आप अपने फ्रंट एंड में देते हैं वो सारा की सारा डेटा हमारा बैक एंड में स्टोर होता है। जहाँ पर ये डेटा स्टोर होता है हमारी इन्फॉर्मेशन यानी कि किसी भी यूजर की इन्फॉर्मेशन जहाँ पे स्टोर होती है उसे हम बैक एंड कहते हैं, और जो यूजर को दिखता है उसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रंट एंड क्या होता है और बैक एंड क्या होता है। और फ्रंट एंड से बैक एंड को जोड़ने के लिए हम जो बीच में एप्लीकेशन यूज करते हैं, जो बीच में हम ड्राइवर्स यूज करते हैं, उसे हम जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर कहते हैं। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर या हम JDBC API या JDBC ड्राइवर का यूज करते हैं, जिसकी मदद से हम अपने फ्रंट एंड में दिखने वाले डेटा और फ्रंट एंड में दिए गए डेटा को बैक एंड तक भेजते हैं। ठीक है, इस प्रकार कम्युनिकेशन होता है हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड एप्लीकेशन के बीच में। इस तरीके से यूज हुए ड्राइवर्स का यूज करते हुए JDBC, जिसका पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी या जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहाँ तक हमने पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि क्लासेस कौन कौन सी यूज होती है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। हमने बोला कि जावा में जब फ्रंट एंड को बैक एंड से जोड़ना होता है तो कुछ क्लासेस का यूज किया जाता है। उन क्लासेस में पहली क्लास है हमारी ड्राइवर मैनेजर क्लास, दूसरी क्लास है कनेक्शन क्लास, थर्ड क्लास है स्टेटमेंट क्लास और फोर्थ क्लास है रिजल्ट सेट क्लास। ड्राइवर मैनेजर क्लास का काम होता है किसी भी डेटा को अपलोड करना। ये क्या करता है, लोड करता है पूरे डेटा को, सारे जो भी आपने लॉग्स दे रखे हैं उन सभी को डेटाबेस को अपलोड करने का काम ड्राइवर करता है। ठीक है, तो हमारे डेटा को अपलोड करने का काम ड्राइवर मैनेजर करता है। जैसे ही ड्राइवर मैनेजर हमारे डेटा को अपलोड करता है फिर हमारे पास सेकंड काम जो होता है वो कनेक्शन क्लास का होता है। कनेक्शन क्लास ही कम्युनिकेशन लोकेट करती है क्लाइंट एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में। मतलब कि डेटा को अपलोड करने का काम तो ड्राइवर मैनेजर करेगा, बट डेटा के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम कनेक्शन क्लास करती है। कनेक्शन क्लास हमें कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने में हेल्प करती है। देन उसके बाद में स्टेटमेंट क्लास है। स्टेटमेंट क्लास क्या करती है, इट कंटेन SQL कमांड्स। जितने भी हमारे SQL के स्टेटमेंट होते हैं, SQL के स्टेटमेंट से हमें ये मदद मिलती है कि हमें अपने टेबल से हमारे डेटा से क्या चाहिए, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, अपलोड करनी है, उसको एडिट करना है, ये सारा काम स्टेटमेंट क्लास करती है। जैसे कि अगर हम एक नया टेबल बनाना चाहते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का टाइप और उसका साइज। या हमें कोई डिलीट करना है रिकॉर्ड या टेबल में से कुछ डेटा को डिलीट करना है तो हमें कमांड यूज करना पड़ेगी डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। तो इस तरीके से जो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, उस स्टेटमेंट को चलाने के लिए हमें स्टेटमेंट क्लास का यूज करना पड़ता है। आगे आने वाले चैप्टर में हम स्टेटमेंट क्लास को और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये स्टेटमेंट क्लास किस तरीके से काम करती है। देन लास्ट रिजल्ट सेट क्लास। रिजल्ट सेट क्लास का काम होता है, क्या काम होता है, इट प्रोवाइड प्री डिफाइंड मेथड टू एक्सेस एंड कवर्ड डेटा वैल्यूज रिटर्न बाय द एग्जीक्यूटेड SQL स्टेटमेंट। रिजल्ट सेट क्लास का काम होता है कि जितने भी पहले से डिफाइन की हुई मेथड है उन सभी को यूज करना और उनका यूज करके डेटा को एग्जैक्ट रिजल्ट में कन्वर्ट करना। तो रिजल्ट को कन्वर्ट करने का काम, एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने का काम रिजल्ट सेट क्लास करती है। क्लियर? तो हमने अभी देखा कि हमारे पास डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए 4 क्लासेस अवेलेबल है। फर्स्ट क्लास हमारी कहलाती है ड्राइवर मैनेजर, सेकंड क्लास कहलाती है हमारी कनेक्शन क्लास, थर्ड स्टेटमेंट क्लास और फोर्थ है रिजल्ट सेट क्लास। हर क्लास का अपना एक काम होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसको वो यूज करते हैं।
फिर हमारे पास नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि जेडीबीसी आर्किटेक्चर होता है। जेडीबीसी आर्किटेक्चर में जो सबसे नीचे या मतलब सबसे पहले हमारे पास होता है डेटाबेस होता है। डेटाबेस एक ऐसी चीज में होती है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल के स्टोरेज में डेटा को, अपनी फोटो को, वीडियो को स्टोर करते हैं, वैसे ही यहाँ पर सर्वर पर भी एक डेटाबेस बनाया जाता है जिसमें सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से उठा के आगे ले जाने का काम, मतलब अपलोड करने का काम कौन करता है? जेडीबीसी ड्राइवर करता है। जेडीबीसी ड्राइवर एप्लीकेशन हैंडल करती है कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर मैनेजर एंड डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस और डेटाबेस ड्राइवर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम, डेटाबेस और जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम। मैंने बोला डेटाबेस, ये जो आपको नीचे दिख रहा है ये डेटाबेस है, और ये जो ऊपर दिख रहा है जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम, इन दोनों के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम जेडीबीसी ड्राइवर का होता है। ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर के बाद में, ड्राइवर मैनेजर के बाद में नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो जेडीबीसी एपीआई का होता है। जेडीबीसी एपीआई क्या करती? कम्युनिकेशन हैंडल करती है बिटवीन जावा एप्लीकेशन एंड जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर। यानी कि अब जब हम बैकएंड से कहाँ जा रहे, फ्रंट एंड में, तो फ्रंट एंड के बीच में और जेडीबीसी ड्राइवर मैनेजर के बीच में जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा उसका नाम है जेडीबीसी एपीआई और जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, तो अभी हमने इसके स्टार्टिंग में भी देखा था कि जेडीबीसी एपीआई और जेडीबीसी ड्राइवर का दोनों का मेन रोल होता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या करते हैं? जेडीबीसी एपीआई के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं। मतलब फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में अगर कम्युनिकेशन का कोई काम कर पाता है तो वो है हमारा जेडीबीसी एपीआई और जेडीबीसी ड्राइवर। जेडीबीसी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इसका और जेडीबीसी ड्राइवर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा कि हम कैसे जेडीबीसी ड्राइवर को नेटबीन्स में इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि जेडीबीसी ड्राइवर का तो यूज होना है, ये क्या करेगा? कनेक्शन एस्टैब्लिश करेगा। तो हमें सबसे पहले क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? जेडीबीसी ड्राइवर। अब हम प्रोग्रामिंग, जावा प्रोग्राम लिखने के लिए, बनाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? हम नेटबीन्स आईडीई का यूज कर रहे हैं। चूंकि हम नेटबीन्स आईडीई का यूज कर रहे हैं तो नेटबीन्स आईडी के अंदर, नेटबीन्स आईडी का यूज करें तो इस नेटबीन्स आईडी के अंदर हमको जेडीबीसी ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस के लिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है? आपको ओपन करना पड़ेगा लाइब्रेरी मैनेजर को, जो आपको कहाँ मिलेगा? अपने टूल्स में, और टूल्स में आपको मिलेगी बहुत सारी लाइब्रेरीज में आपको ऐड करना पड़ेगी जार फाइल। देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, ये जो पेज है ये नेटबीन्स का पेज है। ये कहाँ दिखता है आपको? नेटबीन्स में दिखता है। नेटबीन्स में जब भी आप कोई फोल्डर बनाते हैं, जब भी आप कोई पैकेज बनाते हैं, तो उस पैकेज के साथ में लाइब्रेरी सेट आता है। लाइब्रेरी सेट के साथ में क्या होता है? अगर आप कोई नई लाइब्रेरी को ऐड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके आगे राइट क्लिक करना पड़ेगा। आपका जो लाइब्रेरी नाम का ब्लॉक है या लाइब्रेरी नाम का फोल्डर है, इस पर आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करोगे तो आपको एड जार फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे आप एड जार फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एड जार फाइल के अंदर आपको उसकी लोकेशन देना पड़ेगी कि आपकी जार फाइल कहाँ पे रखी। जैसे ही आप लोकेशन देंगे कि मेरी जार फाइल यहाँ रखी, जैसे कि ये लोकेशन दी जा रही है कि ये कंप्यूटर दिख रहा है, माई डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, तो इन सब में, इन सभी ड्राइव्स में या फोल्डर्स में आपकी फाइल जो जार फाइल आपको ऐड करनी वो कहाँ है, उसको आप लेंगे और उसके बाद में ऐड जार फाइल पे क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपने ड्राइवर को यहाँ पर नेटबीन्स में अपलोड करेंगे, है ना। क्योंकि जब तक हमारा ड्राइवर अपलोड नहीं होगा तो हमारा फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड एप्लीकेशन के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो फ्रंट एंड एप्लीकेशन और बैक एंड एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए हमने देखा कि हमको क्या करना पड़ेगा? ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ड्राइवर एक जार फाइल होती है, क्या होती है? डॉट जार फाइल। जो ड्राइवर आप इंस्टॉल करने वाले वो क्या होती है? एक डॉट जार फाइल होती है। तो उस डॉट जार फाइल को आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस जार फाइल को अपनी लाइब्रेरी में ऐड करोगे तो वो ड्राइवर भी अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस थी हमारी इंस्टॉलेशन की।
अब इंस्टॉलेशन के बाद में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ। हमारा टास्क ये हमें करना क्या है, एक जावा एप्लीकेशन को एक डेटाबेस के साथ में जोड़ना है। एक जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ में जोड़ने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, हम ड्राइवर मैनेजर का यूज कर रहे हैं, या हम बोल सकते हैं कि हम किसका यूज कर रहे हैं, हम ड्राइवर मैनेजर यानी जेडीबीसी ड्राइवर का यूज कर रहे हैं। जेडीबीसी मतलब जावा डेटाबेस कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सी, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। ठीक है, मैं फिर से लिख देती हूँ, ये एप्लीकेशन और इस डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए आप किसका यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी ड्राइवर मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर। ठीक है, तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर को हम यूज करेंगे ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को नेटबीन्स डेटाबेस से कनेक्ट कर पाएं। तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमने इंस्टॉल कर लिया है जेडीबीसी ड्राइवर, उसके बाद हमारी स्टेप फर्स्ट होगी